हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके बीच फिर से आ चुका हूँ डिफरेंशिएशंस के एक्सरसाइज 5.6 को लेकर के, जिसमें आज हम जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। कहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण और जो है सबसे थोड़ा सा कहा जाए तो लेंदी क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा देखना है अच्छे ढंग से। कहा है कि अगर आप इसमें जो है थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका जो है गलत होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको जो है इस टर्म का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको हम बता चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या अप्रोच लेना पड़ता है। तो आपको अप्रोच लेना पड़ता है कि जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स को, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें। अब देखिए x इक्वल टू जो है हमको दिया हुआ है साइन क्यू टी बाय रूट ओवर अब देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपका cos 2t, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन ब्लैक। ये अब देखिए ये जो है क्वेश्चन है आपका, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये जो है टी का फंक्शन है तो हमको क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर डी बाय आप क्या कीजिएगा डी टी, और यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस टू टी। आपको क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v। तो हम अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, अब देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि v को जैसे के तैसे लिख दीजिए cos 2t, और डी बाय डी एक्स साइन क्यू टी, और जो है उसके बाद माइनस, उसके बाद आप क्या कीजिए साइन क्यू टी को लिख दीजिए, और जो है डी बाय डी एक्स भी का करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 2t, इस ढंग से लिख लिए बाय भी स्क्वायर। जब रूट का कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल बचेगा आपका cos 2t। ठीक है, यहाँ बच जाएगा। अब क्या कीजिएगा डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, रूट को ऐसे रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, आप साइन क्यू टी, ये हो जाएगा 3 और साइन स्क्वायर टी और साइन का हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि क्यू है तो क्यू का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और उसके बाद साइन का हो जाएगा आपका कॉस। अब देखिए यहाँ पर ये इसका हो गया माइनस साइन क्यू टी, और देखिए रूट का कीजिएगा तो 1 बाय क्या होता है रूट ओवर cos 2t, और cos 2t का कीजिएगा तो माइनस साइन 2t और इनटू में 2 कर दीजिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आप क्या कीजिएगा cos 2t, ये आपका जो है ऐसा आया। अब इसको जो है सिंपली क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पर से 2 और 2 को क्या कीजिए काट दीजिए। अब जब इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या आएगा, आएगा रूट ओवर कॉस 2t, ये आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर जब आएगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2t, तो cos 2t हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 साइन स्क्वायर
यहाँ पर cos 2t पहले लिख दिए, उसके बाद sin स्क्वायर t इंटू cos t को जो है हम ऐसे लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिंपली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और आप इसको लिख लीजिए sin qt इंटू sin 2t, ठीक है। इसको लिख करके इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा जो है y का ले लेते हैं। तो अब देखिए y जब लेंगे तो y हमारा क्या है, y इक्वल टू है cos qt डिवाइडेड बाय रूट ओवर cos 2t, यही तो है। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बाय dt, dy बाय dt, और यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा देंगे u बाय v का, तो इसको भी लिख लेते हैं, और यहाँ भी लिख लिए, d बाय dt, d बाय dt cos qt इसका हो गया। अब माइनस cos qt अब की बार लिख लेंगे, और d बाय dt, और इसके बाद क्या आ जाएगा, रूट ओवर cos 2t, इसको लिख लिए। अब बाय v स्क्वायर मतलब जो है जब रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो आपका जो है सिंपली इतना आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आप cos 2t रहने दीजिए, इसका जब कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t और माइनस sin t, ठीक है। ये आपका आएगा, काहे कि जो है q का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos का हो जाएगा sin t, t का तो 1 होता है। अब देखिए यहाँ आ गया आपका cos qt, और यहाँ रूट का कीजिएगा तो 1/2 रूट ओवर cos 2t, और जो है जब cos का कीजिएगा तो माइनस sin 2t, और 2t का कीजिएगा तो इनटू में 2, और डिवाइडेड बाय आपका कितना आया cos 2t, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ दोनों को क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको जो है सिंपली लिख लीजिए आप रूट ओवर cos 2t। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है हमारा काम जो है बच जाएगा। बच क्या जाएगा कि यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ जो है एलसीएम जब ले लेते हैं तो इसका क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है रूट cos 2t, और यहाँ पर जो बचा हुआ है cos 2t ये रहने देते हैं अपना। अब देखिए इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले पूरा ले लेते हैं, तो माइनस cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है। और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा cos 2t, ठीक है। और यहाँ पर माइनस, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका cos qt इंटू साइन 2t, ठीक है। ये आया आपका, ये आ गया आपका क्या चीज का dy बाय dt। आपको क्या करना होता है उसके बाद आपको करना होता है कि dy इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, तो इस दोनों को डिवाइड किया जाएगा dy बाय dt, ठीक है। इसको जो है छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ना, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर निकालें। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बार जो है करते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 को जो है 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब इक्वेशन 2 क्या है, ये है dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है dy बाय dt का वैल्यू हमारा आया है -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t cos 2t, और यहाँ पर जो है आपका है cos qt इंटू साइन 2t, ठीक है। ये है डिवाइडेड बाय
अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये जो है आपका है रूट ओवर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ये है। अब इसके पूरे के डिवाइड में जब हम लिखेंगे तो पीछे वाला अगर जो हम पेज निकाल लें तो ये जो है प्रीव्यू करेंगे तो हमारा देखिए डी एक्स बाई डी टी क्या है, 3 cos t साइन स्क्वायर टी, और जो है और उसके बाद cos t। तो इसको हमको वहां पर जो है ले जाना होगा, तो क्या है 3 cos 2t, इसको जो है पूरा लिखना पड़ जाएगा हमको, जो है यहाँ पर जो है 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी, 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t, cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये है। अब देखिए फिर से हम पीछे चल देते हैं, तो साइन स्क्वायर टी cos टी था, यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो है क्या है cos है, इसकी जगह पर क्या है cos, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos t, ठीक है cos t। उसके बाद फिर चल लेते हैं, और फिर क्या है साइन क्यू टी इंटू साइन 2t प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, ठीक है। ये है हमारा ये पूरा। अब देखिए इसके डिवाइड में भी कितना है, ये भी है cos 2t इंटू cos 2t, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जब खत्म हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या कि डी टी क्या हो जाएगा यहाँ पर खत्म। अब देखिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले को थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करना है। ये क्या करना है, जैसे तैसे लिख दीजिए आप पहले इसको, cos 2t प्लस cos qt इंटू साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू cos t, ये लिख सकते हैं, ये जो है लिख सकते हैं। और इसके डिवाइड में अगर हम चलें तो क्या हो जाएगा, ये 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2 थीटा को इसको लिख देते हैं फिर साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है इस तरह से लिख दी। अब दोनों में हम क्या करते हैं, साइन और कॉस कॉमन कर लेते हैं, एक कॉमन कर लेते हैं साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाह रहे हैं ताकि जो है हमको जगह मिल पाए और इसको हम सोल्यूशन कर पाए, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर जब साइन, इसको जो है थोड़ा इरेज करके बड़ा ही लिख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या है कि यहाँ पर हम क्या किए हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन कर लिए हैं हम साइन टी इंटू कॉस टी। जब ये कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या हुआ बचा है 3 cos s, यहाँ पर देखिए तो cos स्क्वायर है तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका cos बच जाएगा, इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ जब कॉमन लिया जाएगा तो ये बच जाएगा -3 cos टी और साइन cos 2t प्लस, यहाँ पर जब ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 cos qt, ये आ जाएगा। और नीचे में अगर हम कॉमन ले लें साइन टी इंटू कॉस टी तो आप देखिएगा कि यहाँ बच जाएगा 2, और जो है साइन कॉस निकला तो यहाँ बच जाएगा 3 cos 2t इंटू साइन टी, ये बच जाएगा। और जो है और उसके बाद जो है इधर जो बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा साइन टी कॉस टी निकल गया था 2 साइन क्यू टी बच जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा जो है ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा आंसर तक पहुंच नहीं पाइएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर cos 2t का फॉर्मूला लगाते हैं cos के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि cos 2t का फॉर्मूला cos के फॉर्म में क्या होता है, कि हम जानते हैं कि जो है
2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो इसको अगर हम cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखें, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस इसको जो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर cos t तो है ही, और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं cos 2 थीटा को लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और इसको जैसे के तैसे रहने देते हैं। और उसके बाद जो है नीचे भी हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ भी cos को जो है हम साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस टर्म में। तो हम इसको जो है cos 2 थीटा के फॉर्म वाला लिख लिए यहाँ पर। अब देखिए इसको हम फिर क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ रहने देंगे साइन क्यू टी, यहाँ रख लिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 cos क्यू टी, ये हो जाएगा। अब इसको जब कीजिएगा माइनस माइनस प्लस 3 cos t, और यहाँ हो जाएगा 2 cos क्यू टी, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर बात थोड़ा सा जो है आगे बढ़ रही है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 sin t, क्या कि ये साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा साइन क्यू टी, और यहाँ है 2 साइन क्यू टी, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। हम इसको जो है इरेज कर लें और यहाँ पर लिखने का प्रयास करें, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या कितना आ गया, तो dy बाय dx इक्वल टू, ये देखिए 6 में से अगर 2 घट जाए तो हम क्या देखेंगे कितना आएगा। पहले हम लिख लेते हैं 3, पहले इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं, जब 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए तो -4 cos क्यू टी, और जो है बच जाएगा आपका +3 cos t डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 sin t -4 sin क्यू टी, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ऊपर में माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस, अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 cos क्यू टी -3 cos t, और जो है डिवाइडेड बाय 3 sin t -4 sin क्यू टी, ये है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि जो है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा। तो इसको देखिए लिख सकते हैं cos 3 थीटा, और इसको देखिए 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा, ये होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला। और इस तरह से देखिए cos प्लस sin क्या हो जाता है, cot 3 t, इसका जो राइट आंसर होता है। तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पस से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसीलिए हम जोर लगा करके इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास किए हैं कि आप ये प्रोसेस समझते जाइए और उसको करते जाइए, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाइएगा, ठीक है। और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं। अब देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा हूँ, हाँ 8 नंबर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चंस में आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा और प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में आप आंसर नहीं देख सकते
और आंसर जब तक देखिएगा नहीं तो एग्जैक्ट आंसर तक जाइएगा। तो क्या होता है कि इस टाइप के लेंदी क्वेश्चंस में आपको प्रोसेस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना होता है, आप आंसर याद नहीं कर सकते, इसीलिए आप प्रोसेस को समझिए और उसको आसान ढंग से करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले करेंगे कि इस फंक्शंस का जो यहाँ पर दिया हुआ है टी का ये फंक्शन है एक्स, इसको टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि जो है डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। थोड़ा सा पेन का जो है क्या करते हैं, हाँ थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा थिकनेस। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, अब देखिए यहाँ पर जब हम करेंगे x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाय 2 इतना है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको, डी बाय डी टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डी बाय डी एक्स डी बाय डी टी के फॉर्म में हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको भी क्या करना पड़ेगा हमको, डी बाय डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो ये तो कांस्टेंट है बाहर, कॉस का होता है माइनस साइन टी और यहाँ पर देखिए लॉग का होता है 1 बाय टी, तो यहाँ पर 1 बाय टी के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय 10 टी बाय 2। अब 10 का आप जानते होंगे क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, 10 का होता है। अब देखिए 10 का जब हो गया तो टी बाई 2 का, तो टी बाई 2 का 1 बाई 2, इस तरह से हो गया पूरा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप क्या देखिएगा कि यहाँ है माइनस साइन टी और यहाँ है 10। आप जो है इसको क्या कीजिए, साइन बाय कॉस के फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं। तो इसको देखिए 1 बाय टी मतलब कॉट टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट कॉट टी बाय 2, कॉट टी बाय 2। और यहाँ है सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर टी बाय 2 और ये मल्टीप्लाई में 1 बाय 2 है, ये इतना बात है। अब देखिए इसको ए माइनस साइन टी, अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉस टी बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन टी बाय 2, इस तरह से हम लिख लिए। अब इसको क्या करना है कि 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2 है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे हम, यहाँ से कॉस एक काट देंगे हम यहाँ। तो आप देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है कॉस से कॉस जब कटेगा तो यहाँ बच जाएगा आपका डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू ए, यहाँ हो गया माइनस साइन टी प्लस यहाँ पर जो बच जाएगा आपका 1 बाय 2 साइन टी बाय 2 इंटू कॉस टी बाय 2, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसको हम क्या करेंगे, टी बाय डी टी इक्वल टू ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस 1 बाय, ये हो जाएगा साइन 2 टी का, तो 2 टी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 टी का वैल्यू है टी बाय 2, तो 2 ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका वैल्यू कितना आ गया, आपको इसका वैल्यू आ गया माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, और इस तरह से आप इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो इसका हो जाएगा साइन टी और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और जो है और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन टी। ये रहने दीजिए, यहाँ तक जो है आप करिए, उसके बाद क्या कर दीजिए, रहने दीजिए।
अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसी पेज पर थोड़ा सा छोटा करके और सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, क्या है कि फिर अगला पेज पर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब देखिए इसको इक्वेशन हम क्या माने, इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब देखिए अगेन अगर हम इसका करें y इक्वल टू क्या है a साइन टी। हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको जब करेंगे तो dy बाई डी टी, ए का तो जो है ये कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा cos t। इसको इक्वेशन सेकेंड मान ली। अब क्या करना होता है, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, मतलब कि dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ये करना होता है। तो यहाँ देखिए dy बाय dt क्या है, a cos t, और यहाँ पर कितना वैल्यू आया a, यहाँ पर cos स्क्वायर t अब बाय साइन स्क्वायर t, साइन t, तो a से खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये उलट जाएगा तो क्या होगा, cos t मल्टीप्लाई साइन t बाय cos स्क्वायर t, एक cos से एक cos क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ बच जाएगा साइन t अब बाय cos t, और इसका वैल्यू हो जाएगा tan t, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा, ताकि आप क्या कर सके, आसानी से इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको बना पाए। ठीक है, तो मेरे साथ आपको करना ही हो, काहे कि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान, रसरी आवजात से सिल्वर प्रपंच। तो आपको उसी ढंग से करना होगा, नहीं तो आप क्या है कि धरफर में कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप गलत कीजिएगा, और गलत कीजिएगा तो आपका मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे की ओर फिर से देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा देख ले हम, ये क्या कहता है, कहता है कि x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको कर लेंगे पहले तो dx बाय dt इक्वल टू a तो बाहर रहेगा d बाय dt, यहाँ पर देखिए थीटा के टर्म में करना है, क्या करना है, थीटा के टर्म में करना है। इसको जो है थीटा के टर्म में करना है तो यहाँ लिख देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा डी बाय डी थीटा, यहाँ क्या है सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के हम क्या करते हैं रख लेते हैं। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा। अब देखिए अगेन फिर से हम क्या करेंगे, किसको करेंगे, तो y इक्वल टू बी टेन थीटा, बी टेन थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी, तो ऐसे रहेगा टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का वन, इसका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, डी वाई बाय डी, डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, और इसके इक्वल टू, तो यहाँ वैल्यू आया है बी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक सेक क्या हो जाएगा खत्म, तो यहाँ बचेगा बी बाय ए सेक थीटा बाय टेन थीटा। अगर आप देखें, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि सेक थीटा का 1 बटा कॉस थीटा, और देखिए टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये चल जाएगा कॉस ऊपर और जो है साइन नीचे, ऐसे आ जाएगा, और इसके पूरे को मल्टीप्लाई में बी बाय ए तो है कॉस से कॉस खत्म, और यहाँ आ जाएगा बी बाय ए और 1 बाय साइन थीटा। अब इसको जो है लिख सकते हैं कॉसेक ए बी बाय ए कॉसेक
थीटा, कोसेक थीटा। ये जो है इसका, क्योंकि यहाँ थीटा थीटा खत्म ही हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी बाय ए कोसेक थीटा। ठीक है, इसका आंसर जो है देख लेते हैं कि कितना आंसर है इसका। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9, तो बी बाय ए कोसेक थीटा, बी बाय ए कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, और इसमें दो क्वेश्चन हैं, ये 10 और 11। इस दोनों को करने के बाद हम जो है इस चैप्टर का जो है समापन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है, फिर से वही काम लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट, तो ये हो गया डी एक्स बाय डी थीटा। अब देखिए थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाइए, ताकि बार बार लिखने से आपका जो है जगह बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम जाता है, तो थोड़ा सा दिमाग लें। ये तो यही है, cos थीटा का हो जाएगा कितना, माइनस साइन थीटा, और थीटा का देखिए u, और ये हो गया v, तो इसको देखिए u को रहने देते हैं, v को कर लेते हैं, साइन का cos थीटा, अब फिर साइन थीटा को रहने देते हैं और थीटा का करते हैं तो 1 हो जाता है। इतना आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर अगर हम करें तो क्या बच गया मेरा, यहाँ हो गया देखिए साइन थीटा, और ये प्लस साइन थीटा, ये माइनस साइन, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा, a इंटू थीटा इंटू कॉस, ये निकला इक्वेशन नंबर, इसको क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ पर देख लिए cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और जो है प्लस थीटा का, तो थीटा रहने, साइन का हो गया cos, और इसके बाद साइन को रहने दे, थीटा का हो गया 1, ये प्लस ये माइनस दोनों हो गया खत्म। अब देखिए अगेन अगर हम कहें तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a साइन थीटा माइनस थीटा और cos थीटा, ये है। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाय डी थीटा। ठीक है, डी वाई बाय डी थीटा, तो ए इक्वल टू ए, यहाँ ए रहेगा, और साइन का हो जाएगा आपका cos थीटा, अब माइनस, अब की बार क्या करेंगे हम, पहले इसका थीटा को रहने देते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर जो है पहले हम क्या करते हैं कि cos को रहने देते हैं, cos थीटा, और थीटा का कर लेते हैं तो 1, अब प्लस, अभी अब की बार जो है थीटा को रहने देते हैं, cos थीटा का करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये जो है हमारा जो है ये पूरा हुआ। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, a cos थीटा, और यहाँ पर माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों यहाँ आके प्लस ही हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा, ये कितना है, तो यहाँ देख लेते हैं, डी वाई बाय डी थीटा का वैल्यू हमारा आ जाता है, कॉस कॉस खत्म है, और यहाँ पर आ गया ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हम। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 में 1 से डिवाइड करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ए थीटा साइन थीटा बाय, यहाँ पर आया ए थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ जो थीटा से ये पूरा खत्म, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस आपका आ जाएगा टेन थीटा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए क्या है, ये टेन थीटा जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और जो है हम अब देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जो है हम बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको बताएंगे, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम आपको जो है स्मार्ट अप्रोच के थ्रू बहुत ही आसान तरीकों से इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए
इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू दिया हुआ, हम क्या करते हैं, x इक्वल टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स t है, और ये जो है y इक्वल टू, और इसको ऐसे रखेंगे, इसको जो है यहाँ पर जो है y इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको y इक्वल टू a पर पावर cos इनवर्स t, ऐसा है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब दोनों को हम क्या किए, मल्टीप्लाई, x इंटू वाई इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, a साइन इनवर्स t रूट ओवर a cos इनवर्स t। अब दोनों को रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख सकते हैं a, और गुणन पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, ऐसा कर सकते हैं। और आप जानते हैं इनवर्स के फॉर्मूला से कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बराबर होता है पाई बाय 2। साइन इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू रूट ओवर, हम लिख सकते हैं a पर पावर पाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। और तो ये तो पूरा तो कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d बाय डी एक्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू d बाय डी एक्स इंटू रूट ओवर a पर पावर पाई बाय 2। अब देखिए ये u इंटू v पर टूटेगा, u लिख दिए, v का डिफरेंशिएशन, अब v लिख दिए, u का डिफरेंशिएशन dx बाय dx, और इधर तो हो गया 0, क्योंकि इधर जो है कांस्टेंट है। अब जो है ये हो गया d बाय डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों तो कट के 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, और यही है आपका राइट आंसर। तो इस एक्सरसाइज का आज समापन हो जाता है, और अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम दिखती है या प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 5.7 एक्सरसाइज। ठीक है।